दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है और उसका एक अंश है जो मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें ये कहते हैं तुलसीदास जी कि भय भय बिन होत न प्रीति, यानी कि भय के बिना आपकी प्रीति किसी में नहीं हो सकती। आप भगवान से भयभीत होते हो, इसीलिए भगवान से आप प्रेम करते हो। तो इस चौपाई को हमारे प्रधान सेवक ने, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ही गंभीरता से लिया है। इसका अर्थ क्या समझें? वो अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। भय बिन होत न प्रीति, और इसकी उक्ति, इस बात का, इसका उच्चारण उन्होंने किया भी था। आप देखेंगे कि जब अयोध्या में भूमि पूजन हो रहा था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए थे, विशेष रूप से शामिल हुए थे, मुख्य अतिथि थे। और उनमें भाषण देने के क्रम में उन्होंने अंतिम में ये कहा था कि भय बिन होत न प्रीति। और अपने इसी उद्देश्य के लिए, अपनी इसी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तभी से पूरे देश में दमनकारी नीतियों को लागू करना, अराजकता का माहौल बना देना, जनता को डरा देना, ये सब चल रहा है। वर्तमान समय में ऐसी व्यवस्था फैली हुई है, हर जनता त्रस्त है। पेट्रोल के दाम हो, रसोई गैस का दाम हो, या रेलवे का किराया हो, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर चीज़ें, एक आम आदमी के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली हर चीज़ों को ये सरकार महंगी करती जा रही है। और अब यह कृषि पर आ रही है, और इसीलिए तो इन्होंने बिल लाया है, कृषि बिल, जिनका विरोध किसान नेता कर रहे हैं। पूरे देश में व्यापक रूप से इसका विरोध लगातार हो रहा है, क्योंकि अनाज पर जब ये बिल लागू हो जाएंगे तब अनाज पैकेट में बिकेगा और फिर उसका दाम भी 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा। आप रोक नहीं सकते। और इसीलिए किसान डरे हुए हैं, और उनका ये डर जायज़ है और बिल्कुल ही प्रासंगिक है। और आप कहते हैं कि किसान समझ नहीं रहे हैं, वो बेवकूफ़ हैं। आप किसानों को बेवकूफ़ समझते हैं। एक चाय वाले का बेटा किसी बात को समझ लेगा, और एक ज़मींदार का बेटा, एक किसान का बेटा उसी बात को नहीं समझ सकता है क्या? ये कैसी थ्योरी है? ये कैसा लॉजिक है कि जिस बात को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं उसी बात को किसान नहीं समझ रहे हैं, उसके नेता नहीं समझ रहे हैं, उनके वकील नहीं समझ रहे हैं? तो ये सब लोगों को बरगलाने का एक जरिया है, लोगों को बरगलाने का तरीका है कि आपको ये आंदोलन में थका देंगे और फिर अपनी बातों को मनवा लेंगे, लागू करेंगे। लेकिन ये किसान थकने वाला नहीं है। उसी तरह से आप कितना भी भय का माहौल बना लो, ये जो भय बिना होत न प्रीति, इस वाक्य पर मोदी जी ने निष्ठा दिखाई है ना, कल्पना से परे है, विचित्र है ये। वो तो भगवान श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। आपने तो विवाह किया और विवाह की मर्यादा नहीं रखी, पत्नी को छोड़ दिया
आपने तो अमर्यादित व्यवहार किया है और आप इस उक्ति पर चलने को आतुर हो रहे हैं। बेशक राजा से जनता डरती है और उसे भय होना भी चाहिए, लेकिन राजा को निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा को अपनी दमनकारी नीतियों को जबरन जनता पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब इसकी पराकाष्ठा होने लगती है तो फिर विद्रोह के स्वर इतने ऊंचे होते हैं कि वो आपके कानों के चदरों को फाड़ सकते हैं, आपको अर्श से फर्श पर गिरा सकते हैं। भय बिना होत न प्रीति, ये भय किसे दिखाया जा रहा है? इस वाक्य में कहने का क्या तात्पर्य है? प्रभु रामचंद्र ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। उन्होंने उसकी स्तुति की, उसकी वंदना किया, लेकिन वह समुद्र, वह जिद्दी उसे रास्ता देने को तैयार नहीं हुआ। इसलिए प्रभु ने बाण का संधान किया और वह डर गया और बात बन गई। लेकिन यहाँ पर आप भारत को डराकर क्या करना चाहते हैं मोदी जी? भारत की जनता को डराकर यहाँ पर आप क्या साबित करना चाहते हैं? उन्होंने किस बात की जिद ठानी है, किस बात का दुराग्रह किया है आपसे? नीतियाँ बनाते हैं आप और उस नीतियों का हम विरोध न करें। अगर हमारी समझ में, अगर हम ये जान रहे हैं और हमें ये दिख रहा है कि ये हमारे लिए गलत है, तो फिर हम इसका विरोध न करें। क्या ये लोकतंत्र के अधीन नहीं है? क्या लोकतंत्र हमें विरोध करने की इजाज़त नहीं देता है? बिल्कुल देता है और हम ऐसा करेंगे और करते रहेंगे।